देखिए, राहुल गांधी अभी तक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं बन पाए और यही कारण है कि जब भी सदन चलता है तो राहुल गांधी बाहर चले जाते हैं। बिहार में जब सदन चलता है तो तेजस्वी यादव बाहर चले जाते हैं। इन लोगों को ये एहसास है कि इनका वोट बैंक जो है कुछ वर्ग के बीच इन्होंने निर्धारित करने का प्रयास किया है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जब भी कोई देश विरोधी ताकत भारत के खिलाफ चर्चा करता है, माहौल बनाने का प्रयास करता है, तो राहुल गांधी ऐसे नेता देश विरोधी ताकत के सुर में सुर मिलाने लगते हैं और अपने सुरक्षा एजेंसी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोग को साथ लेकर चलते हैं। राहुल गांधी को भगवान सुबुद्धि दे कि अपने देश के लिए और देश के विचारधारा और संस्कृति के साथ चलें। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि देश विरोधी ताकत और घुसपैठ के पक्ष में अपनी बात को रखें। तो राहुल गांधी को मैं सीरियस नेता नहीं मानता, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, ये देश की जनता देख रही है। जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो अपने ही देश के खिलाफ बात करते हैं। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है कि आप अपने देश के खिलाफ दूसरे जगह जाकर बात करते हैं। लोकतंत्र में आपको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोलने का हक है। यही एक देश है जहां पर विरोधियों को, विपक्ष को हर बात रखने का अधिकार है। बहुत से देश में तो फ्रीडम ऑफ टॉक भी नहीं है, बात करने का भी अधिकार नहीं। तो भारत में जब इतनी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके बाद राहुल गांधी भारत को बाहर में जाकर के बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है कि छोटे लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए एक अलग से डायरेक्टरेट निदेशालय बनाया गया है और निदेशालय काम करना शुरू कर दिया है। और जितने भी एमएसएमई के तहत लघु और सूक्ष्म उद्योग के जितने भी हमारे बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए हम एक ट्रेनिंग सेंटर, कल हमने इस पर समीक्षा किया है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ट्रेनिंग सेंटर जो है अलग अलग ज़िला में बनाने जा रहे हैं। उनका रोज़गार कैसे आगे बढ़े, उनका प्रोडक्ट का बिक्री कैसे हो, मार्केटिंग कैसे उनका अच्छा हो, फाइनेंशियल उनको कैसे जानकारी दी जाए। तो इसके लिए हमने फैसला लिया है कि प्रत्येक ज़िला में हम एडवोकेट को और चार्टर अकाउंटेंट को, कल ही फैसला लिए हैं, इम्पैनलमेंट करेंगे और वो चार्टर अकाउंटेंट और एडवोकेट का पैसा डिपार्टमेंट देगी। जो भी वो हमारे लघु और कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग करने वाले लोगों को मदद करेंगे, उनको जीएसटी फॉर्म भरने में, टैक्स फॉर्म भरने में कोई लीगल मदद होगा तो हम वकील को, एडवोकेट को और चार्टर अकाउंटेंट को पैसा देंगे और उनको मदद करवाएंगे। और साथ ही साथ उनके लिए हम 3 दिन का, 6 दिन का और 1 महीने का ट्रेनिंग भी रख रहे हैं कि कैसे उनका जो है उद्योग और आगे बढ़े। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना है, इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की साजिश नज़र आ रही है। पाकिस्तान और कुछ मजबूत राष्ट्र भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने में लगी हुई है और ये बहुत बड़ी साजिश है। इसको समझने की आवश्यकता है कि ये बांग्लादेश और नेपाल में घटना नहीं घट रही है। इस घटना से भारत के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता इस बात को समझती है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सनातन पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है और भारत सदैव इसका विरोध करता है। इस तरह की घटना का हम भर्त्सना करते हैं और इसीलिए जो है अलग अलग संस्था जो है अपनी आवाज़ उनके उच्चायुक्त तक और उस देश तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि बिहार का एक बेटा
बिहार का लाल, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए पूरा बिहारवासी और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ता पलके बिछाए अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है। और आज 2 दर्जन से ज़्यादा जगह पर उनका एयरपोर्ट से लेके मिलर हाई स्कूल तक स्वागत होगा और हजारों की संख्या में लोग आज उनका स्वागत करने मिलर हाई स्कूल के मैदान में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी चुनाव के दौरान और उसके पहले स्पष्ट संकेत दिया कि वो नीतीश कुमार जी को बहुत प्यार करते हैं और बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी की बहुत ही चिंता है, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए। और लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के योजनाओं को, बिहार के विकास को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात बिहार के लिए फ़ायदेमंद होगा।